दरअसल पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है। वो स्तंभ जो सत्य, व्यवस्था और समाज के बीच खड़े होकर उन सवालों को उठाता है जिन्हें अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पत्रकार ने सच की तह तक जाने की कोशिश की है, तब उसे सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि कई बार अपनी जान तक की कीमत चुकानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की कहानी भी कुछ ऐसी है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस कीमत की कहानी है जो कभी कभी सच बोलने वालों को चुकानी पड़ती है। मुकेश चंद्राकर का जन्म बीजापुर जिले के बसागुड़ा इलाके में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने संघर्ष देखा। पिता का साया बहुत छोटी उम्र में उड़ गया। नक्सली हिंसा की वजह से परिवार को विस्थापन झेलना पड़ा और बाद में कैंसर ने उनकी मां को भी उनसे छीन लिया। लेकिन इन सब के बीच मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने पत्रकारिता को अपना रास्ता चुना। बस्तर जैसे संवेदनशील और संघर्षग्रस्त इलाके में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। यहाँ एक तरफ नक्सली हैं तो दूसरी तरफ सरकारी मशीनरी और इनके बीच फंसी आम जनता। मुकेश ने इन्हीं लोगों की आवाज बनने का फैसला किया। उन्होंने कई राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के लिए काम भी किया और बाद में अपना खुद का यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन शुरू किया, जहां वो जमीन से जुड़ी खबरें लोगों तक पहुंचाते थे। उनकी पहचान सिर्फ एक पत्रकार की नहीं बल्कि ऐसे रिपोर्टर की भी थी जो घटनास्थल तक पहुंचकर सच सामने लाता था। 2021 में जब माओवादियों ने सुरक्षा बलों के जवान को बंधक बनाया था, तब बातचीत की प्रक्रिया में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे बस्तर में उनका नाम भरोसे का पर्याय बन गया। लेकिन शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि जिस सच को वो उजागर करने जा रहे हैं वही सच उनकी जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट साबित हो सकता था। अब दिसंबर 2024 में मुकेश चंद्राकर ने एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। रिपोर्ट बीजापुर जिले में बन रही एक सड़क परियोजना को लेकर थी। आरोप था कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क में भारी अनियमितताएं हुई हैं और निर्माण कार्य बेहद खराब गुणवत्ता का है। रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के बाद की जांच और आरोप पत्र के अनुसार इस रिपोर्ट ने कुछ लोगों को इतना नाराज कर दिया था कि उन्होंने मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 1 जनवरी 2025 की शाम मुकेश अचानक लापता हो गए। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद किसी रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर गए होंगे, लेकिन जब उनका फोन बंद मिला और कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिवार की चिंता बढ़ गई। उनके बड़े भाई युकेश ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच शुरू हुई। 2 दिन बाद पुलिस जिस जगह पहुंची उसने पूरे देश को झकझोर दिया। बीजापुर में एक ठेकेदार की संपत्ति के भीतर बने सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद होता है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए टैंक में डालकर ऊपर ताजा कंक्रीट तक डाल दी गई थी ताकि किसी को शक ना हो सके। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। सिर, छाती, पीठ और पेट पर भारी वस्तु से हमला किया गया था। यहां तक कि उनके लीवर के 4 टुकड़े करे गए थे। अब पहचान उनके हाथ पर बने टैटू से हुई थी। जिस व्यक्ति पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा वो कोई अनजान आदमी नहीं था बल्कि उनके रिश्तेदारी में आता था और वही ठेकेदार था जिसकी परियोजना पर सवाल उठाए गए थे। यही बात इस पूरे मामले को और भी भयानक बना देती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हत्या नहीं हुई थी बल्कि कथित रूप से विश्वास और रिश्तों की भी हत्या की गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी और डरावनी होती गई। राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। जांच के दौरान डिजिटल, फिजिकल सबूत जुटाए गए। मार्च 2025 में लगभग 1200 पन्नों से अधिक की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। अब आरोप पत्र में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके सहयोगियों और रिश्तेदारों समेत 4 लोगों के नाम शामिल किए गए। अब पुलिस का दावा था कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी और इसका मकसद उस रिपोर्ट का बदला लेना था जिसने कथित भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था। आरोपियों पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और सबूत मिटाने जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर एक पत्रकार जो कानून के दायरे में रहकर सिर्फ सवाल पूछ रहा था उसे इस तरह चुप कराया जा सकता है, तो फिर दूर दराज इलाकों में काम करने वाले बाकी पत्रकार कितने सुरक्षित हैं। बस्तर जैसे इलाकों में पत्रकारों को सिर्फ खबर नहीं जुटानी पड़ती, उन्हें हर दिन जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है।
यही वजह है कि देश भर के पत्रकार संगठनों, एडिटर्स गिल्ड और प्रेस से जुड़े कई संस्थानों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। मुकेश चंद्राकर की मौत ने एक बार फिर उस खामोश डर को उजागर कर दिया जो कई फील्ड रिपोर्टरों के साथ हर दिन चलता रहता है। अब अंत में अगर इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी की तरह देखा जाए तो इसमें एक पत्रकार है, एक रिपोर्ट है, कुछ आरोपी हैं और एक हत्या है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा गहराई से जाकर देखा जाए तो ये कहानी उससे कई ज्यादा बड़ी है। ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक तरफ सच होता है, दूसरी तरफ वो ताकतें होती हैं जो सच को सामने नहीं आने देना चाहती। मुकेश ने शायद वही किया जो एक पत्रकार का काम होता है, सवाल पूछना। लेकिन उनकी मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में सच बोलना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। एक तरफ सरकारें पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करती हैं, दूसरी तरफ जमीन पर सच उजागर करने वाले लोगों को धमकियां, हमलों और कभी कभी मौत का सामना तक करना पड़ता है। मुकेश की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी बल्कि उस भरोसे पर हमला भी था कि लोकतंत्र में सच बोलने वालों की रक्षा की जाएगी। आज भी बस्तर की गलियों में उनका नाम लिया जाता है तो लोग उन्हें सिर्फ एक पत्रकार के रूप में याद नहीं करते बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिसने कठिन परिस्थितियों में भी सच का साथ नहीं छोड़ा। अदालत में मुकदमा चल रहा है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन एक सवाल अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है कि अगर सच लिखने वालों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में कौन उन अंधेरों में जाकर रोशनी खोजने की हिम्मत करेगा जहां मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार जाया करते थे। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी एक हत्या की खबर बनकर खत्म नहीं होती बल्कि पत्रकारिता के इतिहास में एक चेतावनी, एक सवाल और एक अधूरी पुकार बनकर दर्ज हो जाती है। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।